बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक परंपरा और दर्शन है जिसका उद्देश्य दुख, दुख के स्वरूप, उसके कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग को समझना है। हालांकि बौद्ध धर्म ने कई लोगों और समाजों को प्रभावित किया है और यह कई महत्वपूर्ण अस्तित्ववादी और दार्शनिक प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाता। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं: 4 आर्य सत्य। जीवन दुख है। दुख, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख का अंत संभव है, निर्वाण। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, नैतिकता, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के 8 चरण जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अनात्म न स्वत्व, आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारने वाला सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म, इस जीवन के कर्म भविष्य के पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। बौद्ध धर्म की तार्किक खामियां और कमजोरियां। अनात्म न स्वत्व का समस्या। धार्मिक आधार संयुक्त निकाय 22 के 59 में आत्मा को एक भ्रम बताया गया है। तार्किक चुनौती: यदि कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो कर्म का फल कौन भोगता है और निर्वाण कौन प्राप्त करता है? पुनर्जन्म की अवधारणा भी असंगत हो जाती है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की पहचान की निरंतरता आवश्यक है। महत्व: आत्मा के बिना व्यक्तिगत जिम्मेदारी, नैतिकता और अनुभवों के महत्व को समझाना कठिन हो जाता है। इच्छा और निर्वाण का विरोधाभास। धार्मिक आधार दुख का कारण तृष्णा है। धम्मपद 277 से 269। तार्किक चुनौती: निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा भी एक इच्छा है, तो क्या एक इच्छा से दूसरी इच्छा को समाप्त किया जा सकता है? महत्व: यह विरोधाभास बौद्ध धर्म के व्यावहारिक अनुप्रयोग को कमजोर करता है और निर्वाण की प्राप्ति पर संदेह उत्पन्न करता है। कर्म और पुनर्जन्म का चक्रीय तर्क। धार्मिक आधार मध्यम निकाय 135 में बताया गया है कि कर्म पुनर्जन्म को प्रभावित करता है। तार्किक चुनौती: यदि संसार का कोई आरंभ नहीं है तो कर्म कैसे शुरू हुआ? इसका समाधान न मिलने से अनंत प्रतिगमन की समस्या उत्पन्न होती है। महत्व: कर्म और दुख के मूल को समझाए बिना बौद्ध धर्म मानव अस्तित्व की स्थिति का संतोषजनक समाधान नहीं दे पाता। निर्वाण की अस्पष्टता। धार्मिक आधार पर निर्वाण को दुख के समाप्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे कि उदाना 8:1 में बताया गया है। लेकिन तार्किक चुनौती यह है कि यदि निर्वाण का मतलब अस्तित्व और आत्मा का समाप्त हो जाना है तो इसे कैसे अनुभव किया जा सकता है? इसका महत्व यह है कि अंतिम लक्ष्य के अस्पष्ट होने से बौद्ध धर्म की व्यावहारिकता और उद्देश्य पर प्रश्न उठते हैं। नैतिक सापेक्षता। धार्मिक आधार पर बुद्ध ने चरमपंथ से बचने और मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया, जैसे कि धम्मचक्कपवत्तन सुत्त में बताया गया है। लेकिन तार्किक चुनौती यह है कि बौद्ध धर्म अक्सर नैतिकता के मामलों में सापेक्षता दिखाता है। उदाहरण के लिए, सम्यक कर्म क्या है, यह विषयानुसार बदल सकता है। इसका महत्व यह है कि नैतिक आधार के बिना बौद्ध धर्म जटिल नैतिक दुविधाओं का समाधान देने में असमर्थ रहता है। इसका महत्व क्यों है? सबसे पहले, अस्तित्व की पूर्ति। लोग मूलभूत प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं: जन्म, उद्देश्य, नैतिकता और गंतव्य। एक ऐसा दृष्टिकोण जो इन प्रश्नों का समाधान न दे सके वह व्यक्तियों को स्थिर आधार प्रदान करने में विफल रहता है। दूसरा, नैतिक जिम्मेदारी। आत्मा और उत्तरदायित्व की समझ नैतिक जीवन और सामाजिक सामंजस्य के लिए आवश्यक है। तीसरा, सत्य की खोज। यदि बौद्ध धर्म अपने मुख्य सिद्धांतों को तार्किक रूप से समझाने में असमर्थ है तो इसके सार्वभौमिक सत्य के दावे कमजोर हो जाते हैं। ईसाई दृष्टिकोण। ईसाई धर्म उन महत्वपूर्ण मुद्दों के उत्तर प्रदान करता है जहां बौद्ध धर्म कमजोर पड़ता है। सबसे पहले, सृष्टि का आरंभ। ईसाई धर्म स्पष्ट करता है कि सृष्टि एक व्यक्तिगत परमेश्वर द्वारा रची गई, जैसे कि उत्पत्ति 1:1 में बताया गया है। दूसरा, आत्मा और पहचान। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया,
जिससे उन्हें अंतर्निहित मूल्य और निरंतरता मिलती है, जैसे कि उत्पत्ति 1:27 में बताया गया है। तीसरा, उद्देश्य और नैतिकता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध और उनके चरित्र पर आधारित नैतिक मानक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे कि मत्ती 22:37 से 39 में बताया गया है। चौथा, शाश्वत आशा यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार, दुख और मृत्यु का एक संगत और आशावादी समाधान प्रदान करता है, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में बताया गया है। बौद्ध धर्म की तार्किक खामियों का विश्लेषण करके मसीही धर्म सुसमाचार को जीवन के गहरे प्रश्नों के अंतिम उत्तर के रूप में प्रस्तुत करता है।